Good afternoon, all of you. Today I shall teach in class 5 in lesson MSW logo. आज मैं आपको बच्चों क्लास 5 में लेसन 7 पढ़ाऊंगा MSW लोगो. ठीक है, सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे. लोगो जो होते हैं कई तरह के होते हैं. किसी स्कूल कॉलेज का लोगो होता है, कंपनी का लोगो होता है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन का पता लगता है कि ये उसकी पहचान होती है. ठीक है, और एक अच्छे डिजाइन में उसको तैयार किया जाता है. तो इसमें पढ़ते हैं कि MSW लोगो के बारे में. MSW लोगो इज द परफेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. यू कैन गिव कमांड्स, ड्रॉ शेप्स एंड राइट प्रोसीजर्स. इट गिव्स द बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग टू द स्टूडेंट्स. लेट्स स्टडी द बेसिक टेक्स्ट कमांड्स ऑफ लोगो. इसमें कहा गया कि MSW लोगो एक परफेक्ट सही इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. ठीक है, वहां पर आप कमांड्स देते हैं जिसमें आप किसी भी लोगो को तैयार करने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं. वहाँ डिफरेंट शेप ले सकते हैं, शेप्स ले सकते हैं. ठीक है, रेक्टेंगल और ओवल और ट्रायंगल, इस तरह से आप शेप्स लेकर आप किसी भी तरह का लोगो बना सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होगी किसी भी कॉलेज या किसी कंपनी को. ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक कमांड्स का प्रयोग करते हैं. उसके बाद पढ़ते हैं इन लोगो कमांड्स आर गिवन टू द टाइटल टू मेक इट ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. द कमांड्स गिवन इन लोगो आर कॉल्ड प्राइमेटिव्स. लोगो में हम कमांड्स देते हैं. ठीक है, फिर वहां पर टाइटल यानी किसी तरह का हम शेप्स लेते हैं और ड्रॉ करते हैं और जो स्क्रीन पर दिखाई देगा. ठीक, उसके बाद द प्राइमेटिव्स आर रिटन इन द इनपुट बॉक्स. इन द इनपुट बॉक्स ए ब्लिंकिंग लाइन कॉल्ड द कर्सर इज प्रेजेंट. इफ इट इज नॉट प्रेजेंट जस्ट लेफ्ट क्लिक वंस इन द इनपुट बॉक्स. इसमें क्या कहा गया है कि आपको लिखना होता है इनपुट बॉक्स में. ठीक है, इनपुट बॉक्स में एक ब्लिंकिंग, ठीक है, लाइन होगी जिसमें वहां पर कर्सर जो प्रेजेंट में होगा और वहां से आप किसी भी तरह का प्रोग्राम कोड लिख सकते हैं. ठीक है, आगे कार्य करने के लिए. और हम लोगो इसी तरह तैयार करते हैं. उसके बाद व्हेन यू फर्स्ट ओपन लोगो द टाइटल इज ऑलवेज सी एट द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन. दिस इज द होम ऑफ द टाइटल. बाय गिविंग कमांड्स वी कैन मूव टाइटल इन डिफरेंट डायरेक्शन. इसमें कहा गया जब आप फर्स्ट लोगो ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर टाइटल यानी सदैव दिखाई देगा आपको सेंटर में, उसके मेन स्क्रीन पे. उसके बाद वहां पर आप कमांड्स देंगे और डिफरेंट डायरेक्शन में किसी भी दिशा में आप घुमा सकते हैं उसे लोगो. उसके बाद रखा हाउ टू एंटर कमांड्स, कि किस तरह से एंटर करते हैं कमांड्स को. टू गिव ए कमांड टू द टाइटल. स्टेप 1 में दे रखा है क्लिक ऑन द इनपुट बॉक्स इन द कमांडर विंडो. फर्स्ट स्टेप में कहा गया है कि आपको क्लिक करना है ऑन द इनपुट बॉक्स में और कमांडर विंडो में. ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आपको यूज करना है टाइप द कमांड यू विश टू यूज, और टाइप करना आपको कमांड देनी है. उसके बाद स्टेप 3 में रखा प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन इन द कमांड विंडो. स्टेप 3 जो यूज करना है यहाँ पर प्रेस यूज करना है, एंटर करना है. उसके बाद कीबोर्ड से आपको फिर कीबोर्ड का प्रयोग करना है. उसके बाद क्लिक करना है ऑन एग्जीक्यूट पर. उसके बटन का यूज करना है कमांड विंडो में, इस तरह से यूज करना है. उसके बाद दे रखा है यहाँ पर हाउ टू एंड लोगो सेशन. जब हम लोगो को तैयार कर लेते हैं तो उसका कैसे समाप्त करते हैं. इसमें दे रखा है आफ्टर कंप्लीटिंग यू वर्क इन लोगो फॉलो दीज स्टेप टू क्लोज द लोगो विंडो. कंप्लीट करने के बाद लोगो को और फिनिश करना होता है तो स्टेप दे रखे हैं. टाइप करना है, ये दे रखा लेस देन बाय ग्रेटर इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर की. इस तरह से टाइप करना है. उसके बाद इनपुट बॉक्स में फिर प्रेस एंटर की करना है. या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं क्लिक ऑन क्लोज बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मेन स्क्रीन. इसको भी यूज कर सकते हैं. द लोगो स्क्रीन विल बी डिसअपेयर हो जाएगी. ठीक,
उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहां पे दे रखा है कमांड 1। कमांड जो 1 है, कमांड फॉरवर्ड और FD, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है फॉरवर्ड की। उसके बाद फंक्शन, द फॉरवर्ड कमांड इज यूज्ड टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड व्हाइल ड्राइंग ए लाइन। फॉरवर्ड कमांड को यूज करना है और मूव करना है टर्टल फॉरवर्ड और ड्रॉ करनी है एक लाइन। उसके बाद है सिंटैक्स। सिंटैक्स प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर पर, तो वहां पर सिंटैक्स यूज करते हैं। जिस तरह से मैथमेटिक्स में फॉर्मूले यूज करते हैं, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सिंटैक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो FD नंबर ऑफ स्टेप्स, FD यानी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी वहां पर कितने नंबर यानी हैं, तो वहां पर स्टेप वाइज नंबर देने। उसके बाद FD एग्जांपल में जैसे 45, तो उसको एंटर कर देना है। रिजल्ट में जो दिखा शो करेगा, ड्रॉ ए 45 स्टेप लॉन्ग लाइन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ड्रॉ करना है 45 स्टेप्स और लॉन्ग लाइन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, इस तरह से आप इसको थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं इस शेप्स को, ठीक है, बढ़ा सकते हैं यानी, और इस तरह से हम लोगो तैयार कर सकते हैं। ये विंडो है एक तरह से, यहां पर हम लोगो तैयार करते हैं। उसके बाद कमांड 2 में देखिए, कमांड 2 में दे रखा है कि कमांड बैक और BK, ठीक है, BK बैक वाला BK से फंक्शन, द बैक कमांड इज यूज्ड टू मूव द टर्टल बैकवर्ड व्हाइल ड्राइंग ए लाइन। बैक कमांड को यूज करना है और मूव करना है टर्टल बैकवर्ड, वहां पर ड्रॉ करनी एक लाइन। सिंटैक्स को यूज करना है, जैसे मैंने ये बताया कि मैथमेटिक्स में जिस तरह से फॉर्मूले यूज करते हैं, इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें सिंटैक्स को यूज करना होता है। तो BK नंबर ऑफ स्टेप्स, एग्जांपल BK, ठीक है, बैक 40, उसके बाद एंटर करना होता है। फिर रिजल्ट जो शो करेगा, ड्रॉ ए 40 स्टेप्स लॉन्ग लाइन व्हाइल मूविंग बैकवर्ड, ये शो करेगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसमें देखा है कमांड 3, कमांड राइट और RT जो है शॉर्ट फॉर्म है राइट की। फंक्शन टर्न द टर्टल टू इट्स राइट थ्रू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्रीज। सिंटैक्स RT नंबर ऑफ डिग्रीज, ठीक। उसके बाद एग्जांपल में दे रखा है RT 90, फिर एंटर कर देना है। उसके बाद रिजल्ट शो करेगा कंप्यूटर पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल 90 डिग्री टू इट्स राइट। ये 90 डिग्री यानी त्रिकोण शो करेगा सही। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कमांड 4 में, कमांड लेफ्ट और LT, लेफ्ट की शॉर्ट फॉर्म। फंक्शन किस तरह से कार्य यानी करते हैं, फंक्शन के द्वारा किस तरह से कार्य करते हैं। टर्न्स द टर्टल टू इट्स लेफ्ट थ्रू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्री। टर्न्स करना टर्टल और टू इट्स लेफ्ट थ्रू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्री। सिंटैक्स LT नंबर ऑफ डिग्री, एग्जांपल LT 45, एंटर। रिजल्ट टर्न्स द हेड ऑफ द टर्टल बाय 45 टू इट्स लेफ्ट। तो ये था कि किस तरह से हम लोगो तैयार करते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है। उसमें कुछ हमें शेप्स का यूज करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया था कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, सर्कल, इस तरह से हम शेप्स लेते हैं और वहां पर उन्हीं शेप्स के माध्यम से हम क्या बनाते हैं, लोगो तैयार करते हैं और उसमें कुछ प्रोग्राम भी यूज करते हैं। तो आज के लिए इतने बच्चों, धन्यवाद।